Hello everyone and welcome back to my channel Lifestyles of Desi Couple। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उन सभी के लिए है जो जर्मनी में जॉब ढूंढ रहे हैं या जो जर्मनी में आकर जॉब करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि जो ऑफर हमने एक्सेप्ट किया है उसमें जो ग्रॉस सैलरी है उस ग्रॉस सैलरी के बेसिस पे हमें कितनी इनहैंस सैलरी मिलेगी। क्योंकि इनहैंस सैलरी ही एक अमाउंट होता है जिस पे आपके सारे एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। तो जर्मनी में जो इनहैंस सैलरी मिलती है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। पहला ऑफ कोर्स कि आपकी ग्रॉस कितनी है, सेकंड चीज़ कि आप किस टैक्स क्लास में आते हैं, और थर्ड होता है सोशल सिक्योरिटी और अदर इंश्योरेंस। तो ये तीन फैक्टर आई थिंक ज़्यादा सारी कंट्रीज़ में अप्लाई होते हैं। तो आप सोच रहे हैं जर्मनी में इतना ये क्यों डिफरेंट है। तो जर्मनी में ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जर्मनी में जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है आपका टैक्स भी इंक्रीज होता जाता है, परसेंटेज ऑफ टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से अगर आपकी सैलरी और आपके कोई फ्रेंड की सैलरी में कुछ 10,000 या 15,000 का भी डिफरेंस आता है एनुअली, 15,000 यूरोज एनुअली और 10,000 यूरोज एनुअली, तो भी आपकी इनहैंड सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसका रीज़न है कि टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन जर्मनी। तो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारी टैक्स क्लासेस, ऑल्सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सोशल सिक्योरिटीज़ एंड अदर इंश्योरेंस। तो उसके बेसिस पे कितना डिडक्शन होता है एंड फाइनली कितना इन हैंड मिलता है। तो इस सब के लिए मैं आपको ले चलूँगी टैक्स कैलकुलेटर में, जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सैलरी के ऊपर सारा टैक्स कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि कितना डिडक्शन किस पैरामीटर का होता है या कितने आप कौन सी टैक्स कैटेगरी में कितना डिडक्शन देखेंगे, एंड देन हम चेक करेंगे कि इन हैंड कितना मिलेगा। ये टैक्स कैलकुलेटर उन सभी के लिए है जिनके पास जर्मनी में ब्लू कार्ड है या पीआर है और कोई लोकल वीज़ा है, बट नॉट इज आईसीटी। तो आईसीटी वीज़ा वो होता है जिसमें आपकी कंपनी, जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल देती हूँ, आपकी कंपनी इंडिया में है और उसने आपको इंटर कंपनी ट्रांसफ़र दिया है और आपको जर्मनी भेजा है। तो इन दैट केस जो सोशल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वहाँ पर टैक्स डिडक्शन डिफरेंट होता है। मीन्स आप चूज कर सकते हैं कि आप इंडिया में सोशल सिक्योरिटी पे करना चाहते हैं तो आपका जर्मनी में जो इन हैंड आता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जर्मनी में सोशल सिक्योरिटी पर काफ़ी डिडक्शन होते हैं, परसेंटेज वेरी हाई। तो वही सब बताने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, सारी टैक्स कैटेगरीज, ऑल दीज इंश्योरेंस, ऑल दीज डिडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड मैं आपको सारे पैरामीटर्स बताऊंगी ताकि आप घर पे बैठकर खुद भी अपनी सैलरी को चेक कर सकें। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक गुड न्यूज़ जो सारे टैक्स पेयर हैं जर्मनी में उन सब के लिए है। तो वो गुड न्यूज़ आपको एंड ऑफ द वीडियो मिलेगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम इस लिंक पर जाएंगे। दिस इज़ अ कैलकुलेटर जिसके थ्रू हम जर्मन सैलरी का जो भी डिडक्शन है वो चेक कर सकते हैं अपनी ग्रॉस सैलरी के बेसिस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट पैरामीटर से। तो पहला पैरामीटर है ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में आप जो भी अमाउंट देंगे वो आपका ईयरली और आपका मंथली ग्रॉस होना चाहिए। तो अगर आपने मंथली ग्रॉस चूज किया है तो आपको ये पैरामीटर एज मंथ चूज करना है, और अगर आपने अपनी ईयरली ग्रॉस दी हुई है तो आपको ईयरली देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर 60 के एज एग्जाम्पल लेती हूँ और ये ईयरली ग्रॉस सैलरी ली है मैंने। थर्ड पैरामीटर है अकाउंटिंग ईयर। तो ये आप किस ईयर के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम 2021 के लिए चेक करते हैं, तो हम ये ईयर 2021 ही रखेंगे। नेक्स्ट है टैक्स फ्री अलाउंसेस। सो टैक्स फ्री अलाउंसेस क्या होता है कि जर्मनी में अगर कोई एम्प्लॉय बैचलर है और उसकी सैलरी 9,744 यूरो ईयरली है तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है।
एंड सिमिलरली अगर आप मैरिड हैं और आपका एंड आपकी वाइफ का जो कंबाइंड सैलरी है वो 19,400 सम 50 यूरोज इतना या उससे कम है, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज कम्स हियर इन टैक्स फ्री अलाउंसेस। तो हम इसमें कुछ भी फिल नहीं करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने सैलरी ज़्यादा दे रखी है जो ग्रॉस सैलरी है। थर्ड है टैक्स कैटेगरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी में कितना % टैक्स डिडक्ट होगा। और मैं आपको ये सारी टैक्स क्लासेस एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आपने देखा कि देयर आर 6 टैक्स कैटेगरी। तो जर्मनी में जो टैक्स क्लासेस हैं वो 6 होती हैं। तो मैं आपको वन बाय वन सारी टैक्स क्लासेस का डिस्क्रिप्शन दूंगी। जो पहली टैक्स क्लास है वो टैक्स कैटेगरी 1 होती है। इन टैक्स कैटेगरी 1 वो सारे एम्प्लॉयज आते हैं जो बैचलर हैं या जो मैरिड हैं पर जर्मनी में अपने स्पाउस के साथ नहीं रहते। मीन्स उनके स्पाउस उनकी होम कंट्री में है या किसी दूसरी कंट्री में है, देन वो सारे लोग टैक्स कैटेगरी 1 में आते हैं। और टैक्स कैटेगरी 1 में जो परसेंटेज ऑफ टैक्स डिडक्शन है वो 35 to 45% होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था टैक्स डिडक्शन इज प्रोग्रेसिव। सो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है टैक्स डिडक्शन भी बढ़ता जाता है। इसी वजह से जो मैंने आपको रेंज बताया है दैट इज गोइंग फ्रॉम 35% to 45%। और ये रेंज मैंने आपको जो निकाल के दी है वो है 50,000 यूरोज एनुअल सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से, जिनकी सैलरी 80,000 यूरोज ग्रॉस है। सो जो सेकंड टैक्स क्लास होती है वो है टैक्स कैटेगरी 2। इन टैक्स कैटेगरी 2 वो सारे एम्प्लॉयज आते हैं जो सेपरेटेड हैं और जो डाइवोर्स्ड हैं एंड वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं जो ऑलरेडी किंडरगेल्ट के लिए मीन्स चाइल्ड अलाउंस के लिए एलिजिबल हैं। तो किंडरगेल्ट इज अ चाइल्ड अलाउंस जहाँ पर गवर्नमेंट बच्चों के लिए एज पर द एज को सर्टेन अमाउंट उनके पेरेंट्स को देती है। तो अगर कोई एम्प्लॉय सेपरेटेड है और डाइवोर्स है पर अपने बच्चों के साथ रहता है जिनको ये चाइल्ड अलाउंस मिलता है, वो सभी टैक्स कैटेगरी 2 में आते हैं। और टैक्स कैटेगरी 2 में जो डिडक्शन होता है वो होता है समवेयर अराउंड 36% to 42% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी। तो ये जो डिडक्शन है वो टैक्स क्लास 1 के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। जो तीसरा टैक्स क्लास है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये टैक्स का क्लास है टैक्स कैटेगरी 3। मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें वो सारे लोग आते हैं जो मैरिड हैं और अपनी स्पाउस के साथ जर्मनी में रहते हैं। और जब कोई मैरिड कपल में से एक बंदा टैक्स कैटेगरी 3 में आता है तो दूसरा मीन्स उसका स्पाउस ऑटोमेटिकली टैक्स कैटेगरी 5 में जाता है, जहां पर टैक्स कैटेगरी 3 में टैक्स डिडक्शन काफ़ी कम होता है फ्रॉम 28% to 32%। वहीं टैक्स कैटेगरी 5 में टैक्स डिडक्शन सबसे ज़्यादा हाई होता है जो होता है 42% to 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी। तो इट इज़ मेकिंग सेंस जब आपकी स्पाउस इज नॉट वर्किंग तो आप उसको टैक्स कैटेगरी 5 में रख सकते हैं क्योंकि टैक्स डिडक्शन इज हाई बट शी इज नॉट अर्निंग, तो शी हैज़ नॉट टू पे एनीथिंग और ही हैज़ नॉट टू पे एनीथिंग। तो यहाँ पर टैक्स कैटेगरी 3 and 5 इज बेस्ट फॉर मैरिड कपल जहाँ पर एक वर्किंग है और दूसरा नॉन वर्किंग है। जो नेक्स्ट टैक्स क्लास है वो टैक्स कैटेगरी 4 है। सो टैक्स कैटेगरी 4 में वो सारे एम्प्लॉयज आते हैं जो मैरिड हैं और अपनी स्पाउस के साथ जर्मनी में रहते हैं जहाँ पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। सो इन दिस केस दे कैन टेक और आई वुड से दे आर एलिजिबल फॉर टैक्स कैटेगरी 4 जहाँ पर टैक्स डिडक्शन टैक्स कैटेगरी 5 के कंपैरिजन में कम होता है बट टैक्स कैटेगरी 3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जो टैक्स डिडक्शन का रेट है, जो रेंज है, वो आता है समवेयर फ्रॉम 35% to 40%। सो नेक्स्ट जो टैक्स कैटेगरी है वो है टैक्स कैटेगरी 5। तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम टैक्स कैटेगरी 3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हम लास्ट टैक्स कैटेगरी को देखते हैं जो है टैक्स कैटेगरी 6। टैक्स कैटेगरी 6 में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर देता है, मीन्स जो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से के यहाँ पर एम्प्लॉय हैं
और उनकी इनकम 3-4 एम्प्लॉयर से आती है। आइडियली ये टैक्स क्लास उन एम्प्लॉयर्स के लिए होती है जो काफ़ी छोटे हैं और जिनका प्रॉफिट लेवल और इनकम काफ़ी कम है। तो सारी छोटी कंपनियां जिनका इनकम लेवल बहुत ही लो होता है, आइडियली दोज एम्प्लॉयर कम्स इन टैक्स कैटेगरी 6। तो अभी हमने सारी टैक्स कैटेगरी देख ली है कि किस में कितना डिडक्शन होता है और कौन सी टैक्स कैटेगरी में आप आएंगे। अगर आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, तो ये सब हमने देख लिया है। अब हम वापस चलते हैं कैलकुलेटर में और अगले जो पैरामीटर्स हैं वो चेक करते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल के लिए टैक्स कैटेगरी 3 चूज करते हैं जो मैरिड एम्प्लॉयज़ के लिए है। और नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो है चर्च टैक्स। सो व्हाट इज चर्च टैक्स? तो चर्च टैक्स वो सारे एम्प्लॉयज़ पे करते हैं जिनको चर्च मेंबरशिप चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको चर्च मेंबरशिप लेनी है, ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। तो अगर आपको चर्च मेंबरशिप लेनी है देन आप यहाँ पर यस टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं लेनी है या आपने नहीं ली है तो आप नो टिक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप चर्च टैक्स एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स आप चर्च मेंबरशिप लेते हैं और आप चर्च टैक्स देना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रॉस सैलरी का 8 to 10% अराउंड आपको चर्च टैक्स में देना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज। सो जहाँ जिस स्टेट में करंटली मैं हूँ वो है बायन स्टेट। तो बायन स्टेट में चर्च टैक्स कम्स अराउंड 8%। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका चर्च टैक्स वेरी करेगा। तो इस ऑप्शन में हम नो करते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चर्च टैक्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन स्टेट। So that's the reason the next parameter here is state, so that your church tax can be calculated. तो हमने वैसे भी उसको नो किया है, but I will fill the state Bayan. Next is your age. So you need to give your age in years. So we'll give an example here of 20 years age. Do you have a children? So this parameter, if you have children, then how many children you have to fill this. So I'll say no and I will give 0. Now this is very important. All the insurance and social securities comes in this part, which is also a tax, which is also a huge deduction from your gross salary. तो चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। So this is very important topic जहाँ पर हम सोशल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे जर्मनी में। और ये सारी इंफॉर्मेशन 2021 से अपडेटेड है। तो जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ ये सब कुछ अपडेटेड है। ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सैलरी का, ग्रॉस सैलरी का एक काफ़ी बड़ा चंक सोशल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन में जाता है जर्मनी में। पर इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसके फ़ायदे जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप इसमें देंगे उसमें जो भी परसेंटेज मैं आपको बताऊंगी उसमें से आधा आपको पे करना है एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। दैट मीन्स आपको 100% पे नहीं करना है, हाफ कंट्रीब्यूशन होता है आपका एंड आपके एम्प्लॉयर का। तो चलिए हम एक एक करके सारे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो जो पहला है वो है पेंशन इंश्योरेंस। पेंशन इंश्योरेंस 18.6% होता है आपकी ग्रॉस सैलरी का, जिसमें से आधा आप पे करेंगे एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। तो व्हाट इज पेंशन इंश्योरेंस? पेंशन इंश्योरेंस जैसे कि हमारे इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी जो पेंशन फैसिलिटी होती हैं जहाँ पर कंट्रीब्यूशन हम देते हैं एंड व्हेन वी विल गेट रिटायर्ड वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ पेंशन, तो ये सेम वही है। सो सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में आप 2.6% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी पे करते हैं, जहां पर आधा आप पे करेंगे एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस? अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस वो होता है कि जब आप अपनी जॉब लूज कर दें किसी रीजन से, या आपको जॉब से निकाल दिया गया है ड्यू टू सम रीजन, या कोई भी रीजन है कि आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं,
तो गवर्नमेंट आपको 60% अगर आपके बच्चे नहीं हैं और 67% अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी जो लास्ट ग्रॉस सैलरी है उसका देती है। एंड आफ्टर 1 ईयर अगर आप स्टिल अनएम्प्लॉयड हैं तभी भी आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप अभी तक अनएम्प्लॉयड क्यों हैं उसके बेसिस पर। तो वो बहुत वेरी करता है, उसका कोई स्पेसिफिक परसेंटेज मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो जो नेक्स्ट इंश्योरेंस है वो है केयर इंश्योरेंस। केयर इंश्योरेंस होता है 3.05% आपकी ग्रॉस सैलरी का, जिसका आधा आप पे करेंगे एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। तो केयर इंश्योरेंस होता है कि जैसे आपको फिजिकली या मेडिकली कोई इशू है, आपको केयर चाहिए एट होम, नर्सेज और मे बी सम अदर केयर एट होम। केयर इंश्योरेंस कम होता जाता है अगर एम्प्लॉयज के बच्चे होते हैं, तो उसके बेसिस पे केयर इंश्योरेंस थोड़ा परसेंटेज कम हो जाता है, जो कि मिनिमम होता है 2.8% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, जिसका आधा आप पे करेंगे एंड आधा आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। सो जो नेक्स्ट इंश्योरेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही फैक्टर से कि हमें एज अ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सेकेंड चीज़ है कि जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो जब आप जर्मनी में एंट्री करते हैं तभी भी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज़, जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी का एक सर्टन परसेंटेज डिडक्ट होता है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है। वो कंट्रीब्यूशन होता है 14.6% आपकी ग्रॉस सैलरी का, एंड जिसमें एडिशनल 1.3% डिडक्ट होता है एडिशनल कंट्रीब्यूशन आपकी ग्रॉस सैलरी का, जो डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी आधा आप पे करते हैं और आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। पर अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 64,350 यूरो से ज़्यादा है तो आप चाहें तो आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि जो मैं हेल्थ इंश्योरेंस आपको बता रही हूँ वो है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये दिखता है कि आपको सारी वो फैसिलिटी मिलती हैं जो आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में मिलती हैं, बट उसके साथ ही साथ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सस्ता होता है। अगर आप उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो जितना आप पे कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में, आप उसका काफ़ी अमाउंट कम प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में पे करते हैं। पर ये आपको आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है 64,350 यूरो से एनुअली, तो आप ये ले सकते हैं। सो ये थे सारे इंश्योरेंस एंड उसके डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम अपने कैलकुलेटर में चलते हैं वापस, वहाँ पे इंश्योरेंस एंड ये सारे पैरामीटर्स फिल करते हैं एंड चेक करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जो हमने फिक्स किया था 60K एनुअल, एंड चेक करते हैं उसमें इनहैंड सैलरी कितनी आएगी ऑन द बेसिस जो पैरामीटर हमने दिए हैं। सो इन हेल्थ इंश्योरेंस आई विल पुट कंपल्सरी इंश्योर्ड, प्राइवेट अगर मैंने प्राइवेट लिया होता तो मैं प्राइवेट फिल करती, एंड कंपल्सरी इंश्योर्ड वॉलेंटरीली, जहाँ पर आपको वॉलेंटरीली कोई और इंश्योरेंस भी लेना है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, तब आप ये थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम अभी फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, एंड दिस वन विल बी 1.1% ओनली। Pension insurance is compulsory, so I'm taking this option, and unemployment insurance is also compulsory insured. And Prection, actually it is written in German, इसका मतलब है अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, दैट मीन्स अ कैलकुलेशन। तो यहाँ पर सारे आपको डिडक्शन इजीली समझ में आएंगे कि किस इंश्योरेंस में आपका कितना परसेंटेज और कितना अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, किस टैक्स क्लासेस के बाद आपका कितना अमाउंट डिडक्ट होकर आपका नेट मीन्स इनहैंड सैलरी कितना आ रहा है मंथली, एंड कितना एनुअली आपको मिल रहा है। ये कैलकुलेटर काफ़ी एक्यूरेट है, तो जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो काफ़ी एक्यूरेट है। सो ये तो रहा
सैलरी कैलकुलेशन, जिसमें टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का डिडक्शन कितना होता है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि एक गुड न्यूज़ है सारे टैक्स पेयर्स के लिए जो जर्मनी में है। द गुड न्यूज़ इज कि जो सॉलिडारिटी सरचार्ज होता था जिसमें 5.5% आपकी सैलरी से, ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट होता था, जिसका आधा आप पे करते थे, आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता था, उसे गवर्नमेंट ने 2021 से हटा दिया है। तो सॉलिडारिटी सरचार्ज क्या होता है? सॉलिडारिटी सरचार्ज 1991 से स्टार्ट हुआ था जब वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी का रियूनियन हुआ था एंड इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उन्होंने सॉलिडारिटी सरचार्ज ऐड किया था, जिसमें हम 5.5% हमारी ग्रॉस सैलरी का पे करते थे एज अ टैक्स। एंड ये डिसाइड हुआ था 2019 तक के लिए। आफ्टर 2019 20 में इसके बारे में डिस्कशन हुआ एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सॉलिडारिटी सरचार्ज को हटा दिया जाएगा, पर इसमें भी कंडीशंस हैं। जिनकी सैलरी 61,700 यूरोस एनुअली है या उससे कम है उनके लिए ये ज़ीरो है। अगर आप मैरिड हैं और आपका एंड आपकी स्पाउस का टोटल जो इनकम है ईयरली वो 1,51,000 यूरोस या उससे कम है तो आपके लिए सॉलिडारिटी सरचार्ज ज़ीरो होगा। बट ये सभी के लिए ज़ीरो नहीं है। जिनकी सैलरी 61,700 यूरोस से ज़्यादा है उनको स्टिल सर्टेन परसेंटेज ऑफ सॉलिडारिटी सरचार्ज देना पड़ेगा, एंड जिनकी इनकम काफ़ी हाई है स्टिल ये 100% पे करना होगा। बट ये काफ़ी हायर इनकम वाले लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। तो इसमें हम काफ़ी अमाउंट तक बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर पे ले जाती हूँ जो सॉलिडारिटी सरचार्ज के कैलकुलेशन के लिए है, जहाँ पर आप अपनी सैलरी, अपनी ग्रॉस सैलरी चेक कर सकते हैं कि आप फ्रॉम 2021 आप कितना अमाउंट सेव कर पा रहे हैं सॉलिडारिटी सरचार्ज में। आप 19, 20 एंड 2021 की सैलरी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सॉलिडारिटी सरचार्ज चेक करने के लिए हमें इस कैलकुलेटर की लिंक पर जाना होगा। ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो पहले हम चेक करते हैं 2020 के लिए फॉर सैलरी 60K, जहाँ पे सॉलिडारिटी सरचार्ज 892.98 यूरोस है। और यही हम चेक करते हैं सैलरी विच इज़ 70K, जिसके लिए ये बढ़कर हो गया है 1,123 यूरोस 98 सेंट्स। पर अगर आप चेक करेंगे 2021 के लिए तो ये 70,000 एनुअल सैलरी के लिए भी कम होकर 393 यूरोस एंड 53 सेंट्स हो गया है। और अगर आपकी सैलरी कम है तो ये ज़ीरो है। सो इस कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं कि आपने 2021 से सॉलिडारिटी सरचार्ज में कितना सेव किया है। तो ये सब था टैक्सेस के बारे में, सैलरी के बारे में, एंड आपको कितनी इनहैंड सैलरी मिलेगी उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस सबके बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। एंड मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन सी यू, बाय।